बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे को देखो मोनोसेकेराइड वाला टॉपिक हमारे को पढ़ना है। और मोनोसेकेराइड्स में पर्टिकुलरली ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से होता है, उसमें क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है, और क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, कैपिटल डी कैपिटल एल हम कहाँ यूज करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है हमारा, ऊपर CHO, फिर सेकंड कार्बन पे C पे OH, H, थर्ड वाले पे फिक्स है OH, उसका कहाँ पे होता है, लेफ्ट पे होता है। हाँ, फोर्थ वाला का OH हमारा राइट पे होता है। और फिफ्थ वाले का OH अब उस पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे लगा रहे हैं। अगर हमने उसको राइट साइड पे लगाया है, फिफ्थ वाले कार्बन का OH हमने कहाँ पे लगाया है, राइट पे लगाया है, तो ये हमारा कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल डी। यस। और कैपिटल डी के बाद हमारा आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिखा रहा है, ग्लूकोज का सेकंड कार्बन जो है, उस सेकंड कार्बन के बेसिस पे मैंने इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला। तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो इसका हम साइक्लाइजेशन करवाएंगे। ये वाला पांचवा वाला जो OH है, ये एल्डिहाइडिक वाले कार्बन के साथ में साइक्लाइज हो जाता है। साइक्लाइजेशन हम इसकी बात करेंगे, ये साइक्लाइज हो जाता है। तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, दोबारा से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हमने बनाए। पहले वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन हमारा शेयर होगा पांचवे वाले के साथ। ये इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन होगी। इसके हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब इस पे हम बाकी के सब्स्टिट्यूएंट्स लगा लेते हैं। हमारा यहाँ पे फिफ्थ पे आ जाएगा हमारा H, सिक्स्थ पे आपका CH2OH था तो CH2OH ही रहेगा। फोर्थ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, OH रहेगा। थर्ड पे सेम रहेगा, OH लेफ्ट में था तो लेफ्ट में रहेगा। सेकंड वाले पे OH राइट में था तो राइट में रहेगा। अब फर्स्ट कार्बन, ये जो नया कार्बन जनरेट हुआ है ना हमारा, ये अब हमारा कायरल कार्बन हो गया। ये पहले कायरल नहीं होता था, अब ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन, क्योंकि पहले ये एल्डिहाइडिक कार्बन होता था। तो ये नया यस। जो जनरेट होता है कायरल कार्बन, इसको हम क्या बोल देते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोल देते हैं। क्या बोल लेंगे, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। एनोमेरिक कार्बन। इसी एनोमेरिक कार्बन में अगर हमारा OH ग्रुप राइट साइड पे लगा हुआ है और H लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, तो ये हमारा हुआ अल्फा। और यही वाला OH हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाता है और H राइट पे होता है, तो ये हमारा बीटा ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, तो पूरा नाम क्या होगा, अल्फा, कैपिटल डी से बना है हमारा, तो कैपिटल डी पॉजिटिव ग्लूकोज पूरा नाम हो जाएगा। और उसी तरीके से मैं बनाना चाहूँ अगर, 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट में छठे पे CH2OH हुआ। पांचवे वाले का OH हमारा इधर से, ये मैंने ऑक्सीजन बनाया, पांचवे और पहले के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है हमारा, ये रिंग बन रही है। 1 2 3 4, और इसमें मेरा सेकंड पे आपका OH राइट पे ही रहेगा। थर्ड पे हमारा OH लेफ्ट पे होता था, लेफ्ट पे ही रहेगा। फोर्थ पे हमारा OH राइट पे होता था, राइट पे रहेगा। फिफ्थ पे हमारा H, वही फर्स्ट हमारा एनोमेरिक कार्बन है। इस एनोमेरिक कार्बन पे हमने OH अगर कर दिया किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे कर दिया, और H राइट पे कर दिया, तो ये हमारा बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। इसका नाम हो गया हमारा बीटा ग्लूकोज। तो बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारे यस साइक्लिक सर। स्ट्रक्चर हो गए ग्लूकोज के। इसी को हम क्या करते हैं, हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, देखो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया ना। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है कि कार्बन के अलावा कोई और एटम भी हमारा रिंग में आ गया, जैसे यहाँ पे रिंग में ऑक्सीजन आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है।
तो ऐसे ही हमारे एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है 6 मेंबर का, पाइरेन। ये इस तरीके का होता है, इसे हम पाइरेन बोलते हैं। पाइरेन के स्ट्रक्चर में हम इसको जब कॉपी करेंगे तो नाम में पायरेनोज ऐड हो जाएगा। नाम में क्या ऐड कर देंगे हम, पायरेनोज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो सेम पायरेन वाली रिंग, जैसी पायरेन की रिंग है वैसे मैं उठा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अल्फा ग्लूकोज को बनाना है, तो ये मैंने ऐसे रिंग बनाई, ये मेरी ऐसे रिंग हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन से कौन सा वाला कार्बन जुड़ा है, नंबरिंग कर लो। यहाँ देखो, ऑक्सीजन से पहला और पांचवा कार्बन जुड़ा है ना, तो ये मैंने पहला ले लिया, ये मेरा पांचवा हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ध्यान से समझो इसको हम कैसे बनाते हैं। जो ग्रुप हमारा राइट पे जुड़ा है उसको हमें नीचे की तरफ बनाना है, और जो लेफ्ट पे जुड़ा है उसे हमें ऊपर की तरफ बनाना है। तो सिंपली अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे बॉन्ड बनाना चाहूँ तो ऐसे बनाऊंगा, इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे राइट पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो ये राइट पे आ गया OH, लेफ्ट पे H है, लेफ्ट पे आ गया H। सेकंड वाले पे नीचे OH आ जाएगा क्योंकि राइट पे है, और ऊपर H आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले पे नीचे H हो गया, ऊपर OH हो गया। फोर्थ वाले पे नीचे OH और ऊपर H। फिफ्थ वाले पे अंदर की तरफ हमने H दिखा दिया और ऊपर दिखा देंगे हम CH2OH, जो कि हमारा सिक्स कार्बन था। इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, सेम वैसे ही होगा नाम, अल्फा डी पॉजिटिव, नाम में लास्ट में ग्लूको के बाद पायरेनोज ऐड हो जाएगा, ग्लूकोपायरेनोज। क्योंकि पायरेन के स्केलेटन में एक तरीके से मैंने स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कॉपी किया है ना, पायरेन के स्केलेटन में आ रहा है तो इसलिए ग्लूकोपायरेनोज। ऐसे ही बीटा वाला भी बना सकते हैं हम, वहां पे भी ऐसे ही हम रिंग बना देंगे। ये मैंने पायरेन रिंग बना दी, और फिर से नंबरिंग कर देते हैं, ये पहला कार्बन और ये पांचवा कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, यही हो गया। अब इस पे ग्रुप जोड़ देते हैं। क्या बताया मैंने, जो राइट में है वो नीचे की तरफ आएगा, जो लेफ्ट में है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे पहले कार्बन पे क्या आ जाएगा, जो कि हमारा एनोमेरिक कार्बन, नीचे H आ जाएगा और ऊपर OH हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले पे नीचे OH आएगा, ऊपर H आ जाएगा। थर्ड वाले पे नीचे H, ऊपर OH। फोर्थ वाले पे नीचे OH, ऊपर H। और फिफ्थ पे बाहर की तरफ CH2OH, बाहर की तरफ ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरेनोज। आया समझ में बेटा, ये बात क्लियर हुई। इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाते हैं। ठीक है, कैपिटल डी को याद रखना, ये कैपिटल डी किस वजह से आया, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। कौन से वाले कार्बन पे, कॉन्फ़िगरेशन, हाँ फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ वाले पे। और ये जो पॉजिटिव आया था ये सेकंड कार्बन की वजह से आया, कॉन्फ़िगरेशन ऑन सेकंड कार्बन। ठीक है, जो कैपिटल डी आया है वो कॉन्फ़िगरेशन फिफ्थ कार्बन पे, हमने कंपैरिजन, ये हमारी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन थी। याद करो ये क्या है, हमारी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन थी। मतलब हमने पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेट किया था, और ये सेकंड कार्बन हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने की वजह से आया। ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, उस वजह से आया। ठीक है, क्लियर है, आगे प्रोसीड करें। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब फ्रक्टोज हमारा अगला मोनोसेकेराइड, हमारा मोनोसेकेराइड के लिस्ट में हमारे को फ्रक्टोज दिया हुआ है, फ्रक्टोज दिया हुआ है मोनोसेकेराइड के लिस्ट में हमारे को, एनसीईआरटी में सेकंड वाला हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, फ्रक्टोज के बारे में क्या क्या जानते हैं बताओ। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। हाँ सेम होता है ग्लूकोज जैसा, C6H12O6। ठीक है, और क्या पता है हमारे को,
स्वीट स्वीट इन होता टेस्ट है, होता है, टेस्ट और रिड्यूसिंग शुगर होता है। स्वीट इन टेस्ट होता है, रिड्यूसिंग शुगर भी होता है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है? मतलब एल्डिहाइडो और कीटोन वाले जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते थे ना हमारे, टॉलेंस और फेलिंग, यस, उस टाइप के टेस्ट ये दे सकता है। इसमें देता मतलब है। कीटोनिक ग्रुप होता है, तो ये कीटो हेक्सोस होता है। क्या होता है ये? कीटो हेक्सोस कीटोन होता है। नाम से समझ में आ रहा है इसमें कीटोन है और ये 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। एक और चीज ध्यान में रखना, ये ना लीवो रोटेटरी होता है, इसीलिए हम इसको, फ्रक्टोज का ही दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज लीवो, LAEVOS, लीवोज और लेवुलोज भी बोलते हैं, लीवोज। ठीक है, क्लियर? यस सर। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका? यहाँ पे हम कह सकते हैं, कहा ना कीटो हेक्सोस है, मतलब इसके अंदर एक कीटोन है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, पहले वाले कार्बन पे CH2OH, पहले वाला कार्बन कायरल नहीं होता, सेकंड वाला हमारा कीटोनिक कार्बन। थर्ड वाले की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है वैसी जैसी हमारी ग्लूकोज में थी। थर्ड वाले पे हमारा OH आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और H आएगा राइट पे। फोर्थ वाले पे भी सेम है, OH राइट पे, H लेफ्ट पे। अब फिफ्थ वाले पे वही बात आ गई, हमने OH राइट पे लगाया है, तो ये क्या हो गया? कैपिटल D हो गया। लास्ट में फिर वही CH2OH। तो कायरल कार्बन अगर आप नोट करो तो कायरल कार्बन कितने हैं? 1, 2 और ये 3 कायरल कार्बन है जिन पे मैंने स्टार मार्क किए। ठीक है, यस सर। अब पहला कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में देखो ना, OH आपका लेफ्ट पे है। लेफ्ट पे है मतलब क्या हो गया? फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी हो गया ना। लीवो रोटेटरी हो गया तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल। तो डी, कैपिटल डी आया इस पांचवें कार्बन की वजह से, नेगेटिव साइन आया फ्रक्टोज के पहले कायरल कार्बन का OH लेफ्ट साइड होने की वजह से, तो डी नेगेटिव, नाम हो गया इसका डी नेगेटिव फ्रक्टोज। ठीक है, क्लियर? यस। साइक्लाइजेशन करवाते हैं, कहाँ पे होगी साइक्लाइजेशन? यही पांचवा वाला OH और इस कीटोन वाले कार्बन के बीच में, यहाँ पे होगी हमारी साइक्लाइजेशन। तो यस, हमारा फ्रक्टोज भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइक्लाइजेशन करवाते हैं, देखते हैं ये कैसे एग्जिस्ट करता है आपका। इसको मैं यहाँ पे एरो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, साइक्लाइजेशन। ये अब देखते हैं, ये सेकंड कार्बन, ध्यान देना, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड के बीच में और फिफ्थ के बीच में मैं रिंग बना रहा हूँ इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक। ये मेरा फिफ्थ कार्बन हुआ, ये थर्ड, ये फोर्थ हुआ, लास्ट में CH2OH आपका सिक्स कार्बन। फिफ्थ वाले पे H आ जाएगा, फोर्थ वाले पे आपका OH राइट में है तो राइट में रहेगा, थर्ड वाले पे OH लेफ्ट में था तो लेफ्ट में ही रहेगा। अब सेकंड वाला, यहाँ देखो, ये सेकंड वाला, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो था कीटोन वाला, ये पहले कायरल नहीं होता था, तो ये हो गया हमारा एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन हमारा, ग्लूकोज के अंदर कौन सा कार्बन होता है? एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट फर्स्ट। कार्बन होता है, लेकिन फ्रक्टोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन हमारा कौन सा होता है? सेकंड सेकंड। कार्बन होता है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन समझ में आ रहा है ना? नया जनरेट हुआ कायरल कार्बन। इसकी डेफिनेशन यस। अगर आप लिखो तो न्यूली जनरेटेड कायरल कार्बन कह सकते हो, न्यूली जनरेटेड कायरल कार्बन, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये कार्बन कायरल नहीं होता, और ये हमारा सेकंड कार्बन है फ्रक्टोज में, सेकंड कार्बन। क्लियर? चलो, यस। अब इस पे वही कॉन्फ़िगरेशन से फर्क आ जाएगा। अगर हमने OH लगाया है राइट में, और ग्रुप कौन सा रह गया? ये पहला कार्बन CH2OH रह गया ना, ये तो अभी तक हमने यस। लगाया नहीं है, तो लेफ्ट पे इसमें CH2OH आ जाएगा।
CH2OH जो कि हमारा पहला कार्बन था। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा अल्फा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अल्फा। सेम ऐसे ही अगर मैंने क्या किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सेकंड कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये वही साइक्लाइजेशन करवाई, ये ऑक्सीजन आ गया हेट्रोसाइक्लिक वाला सेकंड और फिफ्थ के बीच में। लास्ट में CH2OH जो कि हमारा सिक्स कार्बन है, फिफ्थ पे हमारा H, फोर्थ पे हमारा OH और H, थर्ड पे हमारा लेफ्ट में OH, राइट में H। सेकंड पे अब मैंने क्या किया, राइट पे मैंने CH2OH रखा जो कि मेरा पहला कार्बन है, और लेफ्ट पे मैंने OH ग्रुप रखा। ये मेरा बीटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये मेरा वही एनोमेरिक कार्बन है, ये मेरा बीटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। यस सर। अल्फा डी या एल रहेगा तो डी ही, क्योंकि फिफ्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन राइट पे थी। डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ठीक है। ऐसे ही बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज इसका नाम हो गया। क्लियर है बात। यस सर। इसको हम दूसरी तरीके से लिखे, एक स्केलेटन हम उठाते हैं। किसका स्केलेटन उठाएंगे, हम उठाते हैं फ्यूरैन का स्केलेटन। फ्यूरैन हम होता है हमारा एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बड़ा फेमस कंपाउंड है फ्यूरैन। इस तरीके का होता है फ्यूरैन, इसे हम फ्यूरैन बोलते हैं। जैसे हमने वहां पे हमने क्या उठाया था, ग्लूकोज के केस में पायरैन उठाया था। पायरैन ही उठाने का रीजन क्या था, क्योंकि ग्लूकोज की जो रिंग थी वो 6 मेंबर की बन रही थी, 6 मेंबर रिंग्स बन रही थी हमारे यहाँ पे। लेकिन इसमें देखो हमारी फ्रक्टोज में कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 4 तो हमारे कार्बन हो गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और एक ऑक्सीजन हो गया। तो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है हमारा, तो 5 मेंबर रिंग उठाई हमने फ्यूरेन। ठीक है, मतलब नाम में हमारा यहाँ पे फ्यूरेनोज आ जाएगा। क्लियर। यस सर। चलो, तो यहाँ पे हम फ्यूरेन के स्ट्रक्चर में कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये अल्फा वाला करते हैं। ये अल्फा वाला मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैंने इस तरीके से रिंग बनाई, ये लिया ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन से कौन सा कार्बन जुड़ा है, सेकंड और फिफ्थ जुड़ा है। सेकंड फिफ्थ। तो ये सेकंड हुआ, ये वाला फिफ्थ हुआ। यहाँ पे अब बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, सेकंड पे बॉन्ड, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे और फिफ्थ पे। बताओ कैसे बोला था मैंने, जो चीज राइट में जुड़ी है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, तो नीचे सेकंड कार्बन पे क्या आएगा हमारा, नीचे OH नीचे और ओ ऊपर CH2। CH2OH। ठीक है, थर्ड पे हमारा नीचे नीचे H, H, ऊपर ऊपर OH। OH, क्योंकि लेफ्ट पे हमारा OH था। फोर्थ पे नीचे यस। OH, ऊपर H। ऊपर फिफ्थ पे हमारा नीचे H और नीचे CH2OH हम ऊपर दिखाएंगे। CH2OH किधर दिखाएंगे, ऊपर ही दिखाएंगे। ऊपर। ये ऊपर दिखाने का रीजन इसलिए है क्योंकि हम जब डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं वहां पे राइबोज शुगर आता है। राइबोज शुगर में भी इसी तरीके से हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसी CH2, ये जो ऊपर CH2OH हम बना रहे हैं ना सिक्स्थ वाला, यहीं यस से सर। हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। तो फॉस्फेट फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है वहां पे, जो हमारे को रिप्रेजेंट करनी होती है, इसलिए हम ऊपर की तरफ बनाते हैं उसको। वहां पे डायरेक्शन होती है डीएनए आरएनए में अलग अलग, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन होती है ना डीएनए की एक पर्टिकुलर, इसलिए हमारे को ऊपर की तरफ ये CH2OH बनाना जरूरी है रिप्रेजेंटेशन के लिए। चलो, नाम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये अल्फा स्ट्रक्चर है तो अल्फा डी डी माइनस नेगेटिव फ्रक्टोज। क्लियर। फ्रक्टो फ्रक्टोफ्यूरनोस। फ्रक्टो, एग्जैक्टली फ्रक्टो फ्यूरेनोज कर देंगे, फ्रक्टो फ्यूरेनोज कर देंगे, क्योंकि फ्यूरेन का स्ट्रक्चर हमने यूज किया ना, तो फ्रक्टो फ्यूरेनोज हो जाएगा। क्लियर, यस फ्रक्टो सर। फ्यूरेनोज। ऐसे ये बीटा वाला बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा ऑक्सीजन,
ये हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर उठाया, ये सेकंड और ये हमारा फिफ्थ कार्बन। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा अब इसमें, ऊपर OH हो जाएगा, OH. नीचे CH2OH हो जाएगा। क्लियर। ये Yes, sir. हमारा थर्ड पे ऊपर OH नीचे H, फोर्थ पे ऊपर H नीचे OH, फिफ्थ पे हमारा नीचे H और ऊपर CH2OH। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। No, इसका sir. नाम क्या लिख देंगे हम, बीटा Beta डी D negative नेगेटिव fructofuranose. फ्रक्टोफ्यूरेनोस। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ आया। बस Yes, ये sir. हमारा यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज फ्रक्टोज का हो गए। ठीक है। Yes, अब एक sir. छोटी सी एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है बट हमारे काम आ सकता है, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा है डाइसैकेराइड्स का ना। तो डाइसैकेराइड में हम देखते हैं, डाइसैकेराइड हमारे को कौन कौन से पढ़ने हैं। डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में डाइसैकेराइड्स हमारे मेंशन है। सबसे पहला तो हमारा सुक्रोस है, जो कि किसका आप कह सकते हो डाइसैकेराइड होता है, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज। Fructose. डाइसैकेराइड है मतलब हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो दो मोनोसैकेराइड देता होगा। तो वो कौन से मोनोसैकेराइड देता है, एक ग्लूकोज देता है और एक फ्रक्टोज देता है। Yes. दूसरा हमारे को माल्टोज पढ़ना है। माल्टोज हमारा हाइड्रोलिसिस के बाद दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही देता है, तो माल्टोज भी हमारा एक डाइसैकेराइड हुआ। तीसरा हमारे को लैक्टोज पढ़ना है। लैक्टोज जो हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं हमारे को, एक ग्लूकोज मिलता है और एक गैलेक्टोज मिलता है। ये ध्यान रखना, कौन कौन से मिलते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। Galactose. इस गैलेक्टोज के बारे में एक बार ध्यान से समझो, इसके बारे में स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर एक बार दिखाता हूँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका इसी तरीके से बनेगा, जैसे हमारा ग्लूकोज का हमने बनाया वैसे ही सेम उसी तरीके से गैलेक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। बस आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस क्या है ना, उसे समझ लो। तो एक अपने पास एक लिस्ट रेडी कर लेना एपीमर्स की। एपीमर, एपीमर और एनोमर में क्या डिफरेंस होता है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट कायरल कार्बन, कोई नया कायरल कार्बन जनरेट नहीं होगा। ऑलरेडी जो पहले से ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है हमारे कार्बोहाइड्रेट में, उसके अलोंग कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज हो जाती है तो वो कंपाउंड हमारा एपीमर हो जाता है। तो आपको दो एपीमर याद रखने हैं ग्लूकोज के, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से है, एक दो तीन चार पांच और छह, ये लास्ट में CH2OH। एक दो तीन चार पांच और छह कार्बन, यही होता है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, छह कार्बन का। Yes. सेकंड कार्बन पे राइट पे OH होता है, ऊपर पे H होता है लेफ्ट पे। थर्ड वाले पे Left, लेफ्ट left पे में OH OH होता है। होता है, फोर्थ वाले पे आपका right में OH होता राइट में है. OH होता है और लेफ्ट में H होता है। फिफ्थ वाले पे आपने राइट में OH लिया है तो ये हमारा D हो गया, कैपिटल डी। डी पॉजिटिव ग्लूकोज है ये हमारा, ठीक है, डी Yes, sir. पॉजिटिव ग्लूकोज। अब इसी में ध्यान रखना, मैंने कहा अगर C2 एपीमर, C2 एपीमर बोला, ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन है, कहने का मतलब सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज कर दोगे, बाकी सब सेम रहेगा, ये CHO एज इट इज। सेकंड कार्बन का जो OH है वो आपने कहाँ कर दिया, लेफ्ट में कर दिया। ग्लूकोज में किधर होता था, राइट में होता था, आपने लेफ्ट में कर दिया। थर्ड कार्बन सेम, लेफ्ट। फोर्थ कार्बन सेम, राइट में OH। फिफ्थ कार्बन सेम ही रखो क्योंकि आपने कैपिटल डी वाला लिया है। एंड सिक्स कार्बन CH2OH। इस कंपाउंड का नाम हो गया मैनोज। क्या नाम हो गया, मैनोज। क्लियर। Thanos. इसी तरीके से थोड़ा सा आपने और चेंज किया, आपने अगर
C4 एपिमर लिया, ग्लूकोज का आपने C4 एपिमर लिया, तो आपको क्या करना है, फोर्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। तो आप कैसे स्ट्रक्चर बना दोगे, CHO, सेकंड वाला OH आप राइट पे ही रखोगे, थर्ड वाला लेफ्ट पे ही रखोगे, फोर्थ वाला कहाँ होता था, राइट पे होता था, अब उसको क्या कर दोगे, लेफ्ट कर दोगे। फिफ्थ वाला आप राइट पे ही रखो क्योंकि आपने कैपिटल D लिया है, और लास्ट में CH2OH। बेटा यही स्ट्रक्चर हमारा गैलेक्टोज होता है, इसी को गैलेक्टोज बोलते हैं। आया समझ में? तो अगर रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा सेम ही बनेगा। बस आप क्या कर दोगे, फोर्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दोगे, हर जगह पे OH उसका ऊपर कर दोगे, वो हमारा गैलेक्टोज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्योंकि आपने देख लिया गैलेक्टोज इज एक्चुअली व्हाट, C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। C4 epimer of glucose. याद रहेगा ना, सिंपल है। Yes, sir. ठीक है, एनोमर और एपीमर में डिफरेंस समझ में आ गया। जो नया कायरल कार्बन जनरेट होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ये हमारे स्टार मार्क कर देता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चार कायरल कार्बन प्रेजेंट है ना ऑलरेडी ओपन चेन स्ट्रक्चर में, ये हमारे एपीमेरिक कार्बन होते हैं। और इसी में जो हमारे आइसोमर्स बनते हैं ये हमारे एपीमर्स होते हैं। तो मैनोज भी हमारा 6 कार्बन का ही एक कार्बोहाइड्रेट होता है, गैलेक्टोज भी हमारा 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होता है। और एक और कमाल की बात आप देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक सेम है, मैनोज भी C6H12O6 है और गैलेक्टोज भी आपका C6H12O6 है। Oh, ठीक है, समझ में आ गया? तो वन yes, बाय वन sir. अब डाइसैकेराइड उठा लेते हैं, इसको आप अपने पास नोट कर लो। सर करा हुआ है ये वाला। कर लिया आपने ये नोट, गैलेक्टोज कर लिया? सर आपने करवा दिया था कॉपी में भी। करवा दिया था, चलो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं अब इसमें। देखें डाइसैकेराइड्स, देखें, स्टार्ट Yes, करें sir. डाइसैकेराइड्स। तो अब हमारे को क्या Yes. स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाने की जरूरत है? No, sir. ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर दोनों हमारे को समझ में आ गए, तब हमारे को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्ट्रक्चर सेम ही होगा, बस हमारे को बॉन्ड याद रखना है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही होगा। तो डाइसैकेराइड एक एक करके उठाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाइसैकेराइड कौन सा आ रहा है हमारा, सुक्रोस आ रहा है, सुक्रोज उठाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना Yes, स्टार्ट sir. करता हूँ, सुक्रोज। पहला डाइसैकेराइड जो हमारे को पढ़ना है दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज के सामने आप नोट कर लो क्या क्या होता है इसके अंदर, किस किस के बीच में बॉन्ड होता है। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है इसके अंदर, उसके पहले कार्बन, एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज का मतलब, कहने का मतलब फ्रक्टोज का दूसरा वाला कार्बन, बीटा फ्रक्टोज का दूसरा वाला कार्बन, और अल्फा डी ग्लूकोज के पहले वाले कार्बन में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, Yes, sir. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को अलग से डिफाइन कर लेते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डिफाइन हमारे पास होनी जरूरी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डिफाइन पूछ लेता है कभी कभी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में हम लिख देते हैं, क्या होता है ये, टू मोनोसेकेराइड्स, दो मोनोसेकेराइड्स हमारे। Excuse me, sir. हाँ बेटा, सर ये डेफिनेशन रजिस्टर में लिखी हुई है तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा लिखी हुई है आपने, ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं, छोटा सा ये, टू मोनोसेकेराइड्स आर जॉइन टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, एक ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े हुए होंगे, और
जो कि कैसे बना होगा, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ अ वाटर द मॉलिक्यूल। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से हमारी ये एक लिंकेज बनी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नो सर। यस साइक्लिक सर। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप अपने लिए बना सकते हो, लेकिन आपको आइडिया लग गया कि सर ये ग्लूकोज है और ये अगर मेरा फ्रक्टोज है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसका दूसरा कार्बन, इसका पहला कार्बन, उनके बीच में एक इस तरीके से ऑक्साइड लिंकेज आ रही है। उसी ऑक्साइड लिंकेज को हम क्या बोल रहे हैं, इसी ऑक्साइड लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे ग्लाइकोसिडिक। हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, याद हो गया। पॉइंट क्या याद यस रखना है, सर। पहला कार्बन अल्फा ग्लूकोज का और दूसरा कार्बन बीटा डी फ्रक्टोज का। बीटा बीटा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज इनवर्ट शुगर। सुक्रोज ना हमारा इनवर्ट शुगर होता है, सुक्रोज इज इनवर्ट शुगर, ये हमारा इनवर्ट शुगर है। इसको आप क्वेश्चन बना के लिखो, व्हाट इज इनवर्ट शुगर, लिखा हुआ ये। यस सर, लिखा हुआ है ये वाला। अच्छा, ये तो हमने मतलब ये पार्ट अपना कर लिया था, कहाँ तक हमने कर लिया था। सर पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड स्टार्ट करने हैं ना, तो ठीक है, हम फटाफट से मेंशन कर देते हैं बस। यहाँ पे हम ये लिख देते हैं शॉर्ट में कि सुक्रोज हमारा, याद है ना इन्वर्ट शुगर क्या होता है, सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो आप याद करो, वो इसकी लीवर हाइड्रोलिसिस हो रही है तो रोटेटरी क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज हमारा और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज। होता है, उसकी रोटेशन होती है 52.5 डिग्री की। और फ्रक्टोज बन रहा है, उसकी रोटेशन होती है हमारी 92.4 डिग्री की नेगेटिव में, है ना। तो यस नेट सर। रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, नेट रोटेशन क्या हो जाएगी, नेट लीवर रोटेशन रोटेटरी। इधर हमारी नेगेटिव हो जाएगी ना, लीवो यस रोटेटरी हो सर। जाएगा। तो आप देखो, डेक्स्टो रोटेटरी से वो किस में चेंज हो गया, लीवो रोटेटरी में चेंज हो गया। लीवर रोटेटरी। इसीलिए सुक्रोज को हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्ट शुगर बोल रहे हैं। शुगर। क्लियर है ये बात, अपने को समझ आ गई है। ठीक है, आगे यस प्रोसीड सर। करते हैं, फटाफट से मेंशन कर देते हैं बस। ये सुक्रोज हो गया हमारा, आगे फ्रक्टोज मेंशन, माल्टोज मेंशन करते हैं आगे अगला। सेकंड हमारा डाइसैकेराइड जो हमारे को पढ़ना है वो क्या है, माल्टोज। माल्टोज में किस किस में बॉन्ड होता है, वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी किसके बीच में, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अल्फा डी एंड ग्लूकोज। C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की यस जरूरत सर। नहीं है। तीसरा, लैक्टोज में, लैक्टोज में इसके मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिलते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होते हैं। तो उसमें यस होगा सर। वो बॉन्ड किस किस में होगा, C1 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी और C4 गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज लैक्टोज। एंड C4 4 ऑफ ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। देखो अभी तक बीटा ग्लूकोज कहीं नहीं आया ऊपर, बीटा ग्लूकोज हमारा कहीं नहीं आया, यहाँ पे आकर के आता है, तो ध्यान रखना बीटा ग्लूकोज किसका मोनोमर होता है हमारा, लैक्टोज का। लैक्टोज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड स्टार्ट करते यस हैं, पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में हमारे कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, सबसे पहला हुआ हमारा स्टार्च। स्टार्च के बारे में हमें क्या पढ़ना है, किसका पॉलीमर होता है ये हमारा, बहुत सारे इससे क्या मिलते हैं हमारे को, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है ये। ठीक है, ये हमारा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है प्लांट्स में, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन
प्लांट्स। क्लियर? उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं हमारा, सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स वगैरह काफी सारी जगहों पे हमारे को स्टार्च मिलता है प्लांट्स में। उससे का केमिस्ट्री से कुछ खास लेना देना नहीं है, बस जनरली आप एनसीईआरटी रीड कर लोगे आपको समझ आ जाएगा। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, स्टार्च के अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं स्टार्च में, दैट इज एक कंपोनेंट होता है हमारा अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अगर ओवरऑल पूरे 100% स्टार्च की बात करी जाए तो अमाइलोज स्टार्च का 15 से 20% होता है। 15 से 20% होता है स्टार्च का अमाइलोज, और बाकी का बचा हुआ 80 to 85% हमारा अमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है? और मेजर इसमें कंपोनेंट के बारे में अगर हम पॉइंट याद रखें तो ये याद रखना, अमाइलोज हमारा ना वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है स्टार्च का। ये वाटर सॉल्युबल है, ये पानी में घुल जाता है। और अमाइलोपेक्टिन हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल, ये फर्क होता है। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्या फर्क होता है वो हम देखते हैं अभी। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस होता है, उसी वजह से एक वाटर सॉल्युबल है तो एक वाटर इनसॉल्युबल है। नोट कर लिया ये, इसको नोट कर लो। सर ये तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे यस देखते हैं। अमाइलोज एंड द अमाइलोपेक्टिन। पॉलीसैकेराइड्स द पॉलीसैकेराइड्स ग्लाइकोजन तक कर रखा है। कर रखा है, ठीक है, फिर तो आपका यस। रिवीजन हो जाएगी। सिंपल अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, इसमें हमारी क्या होती है, लॉन्ग चेन होती है। अमाइलोज में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होती है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होती है। और क्या क्या होता है उसमें, ग्लूकोज यूनिट्स किस तरीके से जुड़े होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय, C1 इन विच ग्लूकोज यूनिट्स हमारी हेल्ड टुगेदर बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ठीक है? एक ग्लूकोस है दूसरा ग्लूकोस है, इस तरीके से ऐसे लंबी सी चेन होती है। ये आपका C1, ये C4, ये C1, ये C4, ये C1, ये C4, और बीच बीच में ऐसे ऑक्सीजन बना दो, इस तरीके से ऑक्सीजन बना दो। ये इस तरीके से हमारी स्ट्रेट चेन होती है, लॉन्ग एंड ब्रांच चेन। और अमाइलोपेक्टिन में थोड़ी सी ब्रांचिंग आ जाती है। उसमें क्या होता है हमारा, ऐसी चेन तो होती ही है, उसके साथ साथ ब्रांचिंग भी आ जाती है। ठीक है? यस सर। तो इसे हम लिखते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होता है ये हमारा ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, जहां पे इन विच लॉन्ग चेन हमारी किससे बनती है, C1 C4 से बनती है। एंड ब्रांचिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है हमारी, C1C6 अल्फा एंड ग्लूकोज। ब्रांचिंग occurs by C1 C6
ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ये हमारा इस तरीके से ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके अंदर हमारा जैसे ये C1 है, ये C4 है, ये C1 है, ये C4 है, ये C1 है, ये C4 है। उसके अलावा C1 जो है C4 के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, एक्स्ट्रा से नीचे कोई एक और चेन है हमारी, उसका C6 एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ जाती है इस तरीके से। तो ये आपकी एक चेन जो है दूसरी चेन से इस C1 C6 की ब्रांचिंग से कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन का। क्लियर? यस सर। दूसरा हमारा कौन सा पॉलीसेकेराइड हमें पढ़ना है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज के अंदर हमारा पॉलीमर किसका है? ये पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज इससे पहले कहाँ पे आया था? बीटा डी लैक्टोज में। लैक्टोज में, बिल्कुल ठीक है। तो C1 ऑफ एक पहले ग्लूकोज का जो C1 है वो आपका वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होगा, लिंक्ड विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से टू C4 ऑफ अदर ग्लूकोज, दूसरे ग्लूकोज के C4 से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर? अगला लास्ट हमारा आखिरी पॉलीसेकेराइड जो हमारे को दिया हुआ एनसीईआरटी में, दैट इज ग्लाइकोजन। क्या होता है हमारा? ग्लाइकोजन होता है। क्या है ग्लाइकोजन? ये भी हमारा कह सकते हो पॉलीमर किसका है? पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है ये। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर इसका सिमिलर किससे है? सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन से है, बट थोड़ा सा फर्क होता है कि ज्यादा ब्रांचिंग होती है इसमें, तो हम इसे कहते हैं कि रेदर मोर ब्रांच। ठीक है। और उसके अलावा जनरल सी बात है, इससे रिलेटेड क्या है हमारा, जैसे स्टार्च हमारा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स होता है, वैसे ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में होता है, इसीलिए यस। हम इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च भी ग्लाइकोजन को बोला जाता है, एनिमल स्टार्च। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? हमारी बॉडी में लिवर में सबसे ज्यादा स्टोर होता है। लेबर। जब हम खाना नहीं खाते हैं या फास्टिंग पे होते हैं तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को तोड़ करके उसमें से ग्लूकोज बनाती है, और उसी ग्लूकोज से हमारे को एनर्जी मिलती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, एक प्रोसेस होता है हमारा, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू रिलीज ग्लूकोज, ग्लूकोज रिलीज करने के लिए इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस वर्ड का मतलब पता ही है आपको, लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोजन का, इसलिए प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दैट मीन्स अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा डिक्रीज होगा तो क्या प्रोसेस होगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगी बॉडी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ये यूजुअली किसके एक्शन से होता है? बाय द एक्शन ऑफ
ग्लूकागन हार्मोन, ग्लूकागन हार्मोन जो कि हमारा कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, जनरल बायो का मैंने आपको बता दिया। जो हमारा बायो से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हमारा कम होता है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, बॉडी हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस करती है, और वो कैसे करती है, बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकागन हार्मोन हमारा काम करता है, जो हमारा अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। यस सर, यस सर। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट हमारा पूरा रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो, कुछ और पूछना है बेटा, कोई डाउट है? नहीं सर, वो सर बताना था कि पेपर मिलेगा इस बार हमें, पीटीएम में सारे पेपर दे देंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप पेपर लेके आओ और अपने मार्क्स देखो कहाँ पे कटे हैं और क्यों कट रहे हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो अपनी आंसर राइटिंग में, और सिली मिस्टेक्स को प्रिवेंट करो। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, जितना करवाया मैंने एक बार उतना रिवाइज कर लेना, उस पे एमसीक्यू ट्राई करना बेटा। ठीक है, यस सर। चलो, तो क्लास को एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोई डाउट तो नहीं है, एंड कर दूं मैं यहाँ पे? यस सर, कर दिया। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।